Hello, bete. I am your English teacher, and today we are going to read chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Every Monday on his way back from work, प्रत्येक मंडे को काम से वापस आने के रास्ते पर बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो बिपिन चौधरी जो हैं वे कालीचरण की जो मार्केट है, जो नई मार्केट है, वहाँ पर उतरते हैं। क्या करने के लिए? टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, जिनमें शामिल हैं अपराध की कहानियों से संबंधित किताबें, घोस्ट स्टोरीज, भूतों से संबंधित कहानियों की किताबें, एंड थ्रिलर, और रोमांचक सनसनी फैलाने वाली कहानियों की बुक्स। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5, कम से कम वह 5 किताबें खरीदते थे। ए टाइम, एक बार में, टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, जो पूरे सप्ताह तक चलती रहती थी। वो पूरे सप्ताह तक उसका काम चल जाता था, वो पढ़ता रहता था। ही लिव्ड अलोन, वह अकेला रहता था। वॉज नॉट ए गुड मिक्सचर, वह अच्छा मेल मिलाप किसी से नहीं रखता था। वह अकेला रहता था, बुक्स वगैरह रीडिंग करता था। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ बहुत कम दोस्त थे। एंड डिडेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट्स, और बेकार की बातों में समय को बर्बाद करना उसको अच्छा नहीं लगता था। टुडे एट कालीचरण, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। आज कालीचरण की जो मार्केट थी बेटे, वहाँ पर बिपिन बाबू को ऐसा महसूस हुआ कि नज़दीक के जो क्वार्टर्स हैं वहाँ से कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था। ही टर्न राउंड, वह चारों तरफ मुड़ा। एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड, और उसने अपने आप को पाया कि कोई एक राउंड फेस का, जो गोल चेहरे का व्यक्ति, मीक लुकिंग, दिखने में बड़ा ही विनम्र, हु वाज ब्रोक इन टू ए स्माइल, और उसने जो है ना उसको एक स्माइल दी। आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी, आई डोंट सपोज, मैं ये नहीं कल्पना करता हूँ कि आप मेरे को पहचानते हैं। हैव यू मेट बिफोर, क्या हम पहले कभी मिले हैं? आस्क्ड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने पूछा। द मैन लुक्ड ग्रीडी, ग्रेटली सरप्राइज, जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा हैरान दिखाई दिया। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, वी मेट एवरी डे, हम प्रतिदिन मिलते आ रहे हैं, फॉर ए होल वीक, पूरे सप्ताह से। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल, मैंने हुड्रो फॉल ले जाने के लिए, आपके लिए मैंने एक कार अरेंज की थी। इन 1958, 1958 में, इन रांची में। माई नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। रांची, तो बिपिन बाबू कहता रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज, अब बिपिन बाबू को महसूस हो गया दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक। कि बिपिन बाबू को ये महसूस हो गया ये वो नहीं था, लेकिन ये आदमी जो है कोई गलती कर रहा था। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गया। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम, ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम, वह कई बार घूमने के लिए गया है बाहर, बट नेवर मेड इट, लेकिन ये बात तो उसको महसूस नहीं, रांची तो कभी नहीं गया। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा, डू यू नो हु आई एम। तो जो बिपिन बाबू था वह मुस्कुराया और कहा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं हु आई एम, मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, जो आदमी था उसने अपनी जो भौहें थी, जो आईब्रो थी, उनको ऊपर उठाया। बिट हिज टंग, अपनी जो जीवा थी
उसको काटा या दांतों के नीचे दबाया एंड सेड, और कहा, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? हु डजंट नो बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड द बुक सेल्फ एंड सेड, बिपिन बाबू अब जो है, जो किताबों की जो अलमीरा थी, बुक सेल्फ जो थी, अब उस तरफ मुड़ा और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, अब भी आप गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, तो बिपिन बाबू कहता, वन ऑफन डज, हाँ गलती किसी से भी हो सकती है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब जो आदमी था बेटे वो ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, श्रीमान चौधरी आप क्या कह रहे हैं? यू हैड ए फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी, आप हुड्रो जहाँ हम घूमने गए थे वहाँ पर आप गिर गए थे और आपका जो दायां जो घुटना था उसमें चोट लग गई थी। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैंने आपको आयोडीन लगाई। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेथारहाट, नेथारहाट जाने के लिए मैंने आपके लिए जो कार थी वो फिक्स की थी द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन। बट यू कुडंट, लेकिन आप नहीं जा सके बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि आपके घुटने में दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कोई बात याद नहीं है? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, समवन एल्स यू नो, किसी को आप जानते हैं, वाज आल्सो इन रांची, वो रांची में था एट दैट टाइम, उस समय। भाई किसी को आप जानते हैं और वो आदमी उस समय रांची में था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, उसका नाम श्रीमान दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बंगलो, आप एक बंगले में ठहरे। यू सेड, आपने कहा, यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपने ये कहा कि आप जो है होटल का खाना पसंद नहीं करते। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील, और आपने जो ना अपने भोजन के लिए प्राथमिकता किसको दी? कुक्ड बाय ए बावर्ची, और आपने कहा कि मैं बावर्ची द्वारा पका हुआ खाने को प्राथमिकता देता हूँ, बावर्ची से पके हुए खाने को प्राथमिकता देता हूँ। मिस्टर मुखर्जी स्टेज विद हिज सिस्टर, श्रीमान मुखर्जी अपनी बहन के पास ठहरे हुए थे। यू हैड ए बिग आर्गूमेंट, आपने बड़ी बहस की। अबाउट द मून लैंडिंग, मून लैंडिंग के बारे में, रिमेंबर, याद आया? आई शैल टेल यू मोर, मैं आपको और ज़्यादा बताता हूँ। अबाउट द, यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप, मैं आपको और ज़्यादा बताता हूँ, आप हमेशा जो साइट सीइंग ट्रिप होती है, जो दृश्य, जो नज़ारे देखने की जो आपकी यात्रा होती है, उस दौरान आप अपने बैग में किताबें रखते हैं, ये हमेशा आप ऐसा करते हैं। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं ठीक हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू चुपके से बोला। हीज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, उसकी जो आंखें अब भी किताबों पर थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, 58 के साल के कौन से महीने के बारे में आप बातें कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर, आदमी ने कहा अक्टूबर। नो सर सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा, नहीं श्रीमान जी, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर, मैंने एक दोस्त के साथ कानपुर में 58 में तो मैंने एक पूजा समाप्त की थी, पूजा जो है स्पेंड की थी, व्यतीत की थी, पूजा में शामिल हुआ था मैं। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप गलती कर रहे हैं। गुड डे, शुभ दिन, आज का दिन आपका शुभ रहे। बट द मैन डिडंट गो, नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन जो आदमी था न तो गया न उसने बातें करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत विचित्र। वन इवनिंग, एक शाम, आई हैड टी विद यू इन ए वरांडा ऑफ योर बंगलो, एक शाम को मैंने आपके बंगले के अंदर
आपके साथ चाय ली, वो भी कहाँ पर, वरांडा के अंदर, रामदेव के अंदर बैठे हम, और हमने आपके साथ बंगले में चाय ली। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बताया। यू सेड, आपने कहा, यू हैड नो चिल्ड्रन, आपके कोई बच्चा नहीं था। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और 10 साल पहले आपने अपनी पत्नी को गंवा दिया था। योर ओनली ब्रोदर हैड डाइड इन सिन, आपका इकलौता भाई जो है पागल होकर के उसकी मौत हो गई थी। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, जिस कारण से आप रांची के मेंटल जो हॉस्पिटल था वहाँ नहीं गए, वहाँ आप नहीं जाना चाहते थे। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू ने किताबों का भुगतान किया, एंड वॉज लिविंग द शॉप, और दुकान को छोड़ रहा था, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर बिलीफ, जो आदमी था वो अब भी पूर्ण रूप से हैरानी के साथ उसको देख रहा था। बिपिन बाबूज नेक्स्ट पार्ट बेटे। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बैटरन स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा, बिपिन बाबू की जो कार थी वो सुरक्षित रूप से बैटरन स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास खड़ी कर दी गई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इन टू द कार, जैसे ही वह कार में गया उसने ड्राइवर को बताया, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा की तरफ चलो। विल यू सीताराम, क्या आप सीताराम चलेंगे, ये ड्राइवर का नाम बेटे। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, स्ट्रैंड रोड की तरफ चलो। बिपिन बाबू रेग्रेटेड, बिपिन बाबू ने पश्चाताप दिखाया, हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, बहुत ज़्यादा ध्यान उस घुसपैठिया की तरफ दिखाते हुए बिपिन बाबू ने पश्चाताप दिखाया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वह तो रांची कभी गया ही नहीं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं। इट वॉज इनकंसीवेबल, ये अस्वीकारनीय था। दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, कि उसको ऐसी घटना को भूल जाना चाहिए। विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 years ago, जो घटना 6 या 7 साल पहले घटित हुई हो, ऐसी घटना को उसे भूल जाना चाहिए। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, भाई उसकी तो बड़ी दुरुस्त याददाश्त शक्ति है, एक्सीलेंट मेमोरी है। अनलेस कहीं ऐसा ना बिपिन बाबू हेड रियल। इसके बाद जो बिपिन बाबू था उसका जो सिर था वो घूम गया, उसको शौक लगा, कंफ्यूज हुआ। वाज ही लॉसिंग हिज माइंड, तो बिपिन बाबू अब सोचने लगा, वाज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या उसकी याददाश्त शक्ति खो गई थी। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये सब कैसे हो सकता था। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वह प्रतिदिन अपने ऑफिस में काम करता था। इट वॉज ए बिग फर्म, ये एक बड़ी कंपनी थी। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वह एक बहुत ही जिम्मेवारी का कार्य कर रहा था वहाँ पे ऑफिस के अंदर। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनी थिंग्स एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, ही वॉजंट अवेयर, वह कभी भी अवेयर नहीं था ऑफ एनी थिंग्स एवर गोइंग सीरियसली, को जो अवेयर ही नहीं था वो इस बात के बारे में कोई गंभीर रूप से कोई गलत कार्य जो होने को जा रहा था, ऐसा उसको पता था कि एवरीथिंग वाज राइट, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, केवल आज वह आधे घंटे तक एक महत्वपूर्ण मीटिंग में उसने बोला है, मीटिंग को अटेंड किया है। एंड येट, और फिर भी द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, वो आदमी उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। हाउ, कैसे। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल, वह उसकी कुछ जो निजी महत्वपूर्ण जो डिटेल थी वह जानता हुआ दिखाई दिया। द बिग बैग ऑफ बुक्स, किताबों का थैला, वाइफ डेथ, पत्नी की मृत्यु, ब्रोदर इंसेंटी, भाई का पागलपन, ये सारी जो घटनाएं थी ये उसके लाइफ से, उसकी अपना जो पर्सनल लाइफ था उससे रिलेटेड थी। तो इस कारण से जो बिपिन बाबू था
वो थोड़ा सा अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची। केवल एक गलती थी उसकी रांची जाने की। नोट ए मिस्टेक, ये गलती नहीं थी, ए डेलिब्रेट लाई, जानबूझकर ये झूठ बोला गया था, ये जानबूझकर झूठ था, ऐसा बिपिन बाबू के मन में विचार आया। इन 58 में ड्यूरिंग द पूजा के दौरान ही वॉज इन कानपुर, वो तो कानपुर में था। एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची पैलेस, उसका दोस्त जो हरिदास बागची के स्थान पर था वो। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, सब कुछ जो बिपिन बाबू को करना था वो ये था कि भी उसको जो है ना अब उसे पत्र लिखना था। नो, अब बिपिन बाबू के माइंड में विचारा, नो देयर वॉज नो वे टू ऑफ राइटिंग टू हरिदास, भाई हरिदास को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, बिपिन बाबू को अचानक याद आया दैट हरिदास हैज लेफ्ट, हरिदास तो जा चुका था विद हिज वाइफ फॉर जापान, अपनी पत्नी के साथ जापान जा चुका था हरिदास तो सम वीक्स एगो, कुछ सप्ताह पहले। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास उसका पता नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन प्रूफ की ज़रूरत कहाँ थी, सबूत की ज़रूरत कहाँ थी। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर, जब बिपिन बाबू कहता भाई प्रूफ की ज़रूरत कहाँ थी, वह स्वयं पूर्ण रूप से उसको पता है, उसको मालूम है दैट ही हैडेंट बीन टू रांची, कि वे कभी रांची गया ही नहीं था। एंड दैट वॉज दैट, और यही सब कुछ था। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग, नदी से हवा बह रही थी। एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंजर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, और एक हल्का सा जो बेचैनी बिपिन बाबू के माइंड में अटकी हुई थी। अराउंड हेस्टिंग्स, बिपिन बाबू डिसाइडेड रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। लगभग बिपिन बाबू को ये माइंड में एक विचार आया, उसने निर्णय लिया कि रोल अप, वह लपेटेगा अपना ट्राउज़र, अपने जो पतलून है उसको, और एक टेक ए लुक, और एक दृष्टि डालेगा अपने राइट नीज के ऊपर, अपने दाएं घुटने पर। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ पर 1 इंच लंबा कट का पुराना निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल, ये बताना असंभव था। व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, कि जो इंजरी थी, जो चोट थी, वो कब लगी थी। ही हैड नेवर हैड ही नेवर फॉल ए बॉय, हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नीज। हैड ही नेवर हैड ए फॉल, क्या वह कभी एक लड़के के रूप में नहीं गिरा था और उसके घुटने में चोट आई थी। ही ट्राई टू रिकॉल, वह जो है याद करने का प्रयत्न कर रहा था, सच एन इंसिडेंट, ऐसी एक घटना के बारे में, बट कुडंट, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा था। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तब अचानक बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी का विचार आया। द मैन हैड सेड, उस आदमी ने कहा दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, उसी समय दिनेश जो है रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, सबसे अच्छी चीज़ यही होगी निश्चित रूप से उससे जो है ना पूछा जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनिंडन स्ट्रीट, वह बिल्कुल बेनिंडन स्ट्रीट में उसके नज़दीक रहता था। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अब ठीक क्या हो रहा है। बट देन, लेकिन तभी, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर वह वास्तव में रांची नहीं गया था, व्हाट वुड दिनेश थिंक, दिनेश क्या सोचेगा। इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन, अगर बिपिन बाबू कन्फर्मेशन पक्का करने के लिए अगर इस बारे में पूछता है तो दिनेश मुखर्जी क्या सोचेगा। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड, वह संभावित रूप से यह निष्कर्ष निकालेगा बिपिन बाबू आज गोइंग नट्स। गोइंग नट्स मीन गोइंग मैड, पागल होना, कि बिपिन बाबू जो है ना पागल हो गया था,
नो इट वुड बी रेडिकुलस, नहीं ये तो मजाक होगा, टू आस्क उससे पूछना। भाई दिनेश मुखर्जी से इसके बारे में पूछना ये एक मजाक होगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्काजम वुड बी, एंड ही न्यू, और वह जानता था कितने बेकार के जो व्यंग्य दिनेश मुखर्जी कर सकता था इसके बारे में। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन द एयर कंडीशन लिविंग रूम, एयर कंडीशन लिविंग रूम के अंदर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, बिपिन बाबू ने फिर से अपने आप को आरामदायक महसूस किया। सच ए नॉइसेंस, क्या बकवास है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, ठीक क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर्स पीपल्स एयर, वे सिर्फ लोगों के जो कार्य हैं उनके अंदर इंटरफियर करते हैं और दूसरे लोगों को नाराज़ करते हैं। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद स्नगिंग इन बेड, बिस्तर में जाते हुए, विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर, अपने एक नए रोमांचक जो किताब थी उसके साथ, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। तो बिपिन बाबू जो है, जो व्यक्ति उसको न्यू मार्केट में मिला था उसके बारे में वह सब कुछ भूल गया था। तो नेक्स्ट डे से बेटे नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ध्यान से रीड करना बेटे।